अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे हाउ टू सेटअप अवर वेक्टर फाइल। और ये सेटअप खाली सिंपल वेक्टर फाइल नहीं है, ये किसी भी वेबसाइट पे चढ़ सकती है, बेशक वो शटरस्टॉक हो, फ्रीपिक हो, पैक्टीजिया हो या अलामी हो। किसी भी वेबसाइट पे इसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगे, 2 प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, एक शटरस्टॉक की और एक फ्रीपिक की। लाजमी जाके वीडियोस देखें, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और इसके अलावा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे फाइल नज़र आ रही होगी, इसको मैं पहले अपने स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। आपको ये कुछ फाइल नज़र आ रही है, अगर आप ये देखते हैं यहाँ पर ये फाइल नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले तो आपने करना है कि आपका जो यूनिक आईडी है उसको आपने क्रिएट करना है। क्रिएट फैक्टर इलस्ट्रेटर पे क्रिएट फैक्टर हो सकता है, कोरोड्रॉ पे हो सकता है। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोरोड्रॉ वेक्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि इन दोनों में से किस पे बनाएं वेक्टर फाइल। तो मेरी सजेशन ये है आप इलस्ट्रेटर पे बनाएं। क्यों? इसकी वजह यह है कि कोरोड्रॉ की जो फाइल्स हैं वो 1 से 2 वेबसाइट्स के अलावा काम नहीं करती, वो कहीं ना कहीं एरर शो कर देती हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं तो वो फाइल हर जगह पे यूज हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं राइट टॉप पर, तो ये एक एलिमेंट्स का फोल्डर बना है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स सब अवेलेबल हैं। इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट होते नजर आ रहे हैं आपको। इसके अलावा एक बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड अलग से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने पहले बना लेनी है, आइडिया अपना कंप्लीट करना है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, उसमें मैं ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रेडियंट फिल हो गया। इसके अलावा मैं एक सिंपल बॉक्स एक और बनाता हूँ, उसके अंदर मैं सिंपल कलर भर लेता हूँ रेड। ये कुछ ये होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उस टेक्स्ट में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टेक एंड टॉक, ठीक है। मैं टेक एंड टॉक लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो हमारे चैनल का नाम भी है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। अब आपको नजर आ रही है कि ये सारी वेक्टर फाइल में अभी मौजूद है, लेकिन इशू ये है कि ये अभी एक्सपैंड नहीं हुई। आपने लाजमी एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का तरीका क्या है? ग्रेडियंट एक्सपैंड अलग से होता है, टेक्स्ट अलग से होता है और ये बॉक्स अलग से हो। आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे एक्सपैंड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, एक तो फिल ऑब्जेक्ट और फिल, इसको लाजमी चेक इन कर लें। और उसके अलावा यहाँ पर जो मैश है ना, ग्रेडियंट मैश, इसको आपने स्पेसिफिक रखना है 255 स्टेप्स तक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी ये सब फाइल अब अलग अलग हो चुकी है। अगर मैं इसको आपको अनग्रुप करके दिखाता हूँ तो ये देखिए फाइल अलग हो चुकी है। इसको मैं रिलीज करता हूँ, देखें अभी इसका एक एक एलिमेंट अलग हो चुका है, ठीक है। इसका फायदा ये एक्सपेंड करने का कि बाद में इलस्ट्रेटर की फाइल रीयूजेबल हो सकती है। अगर आप एक्सपेंड नहीं करेंगे तो जो वेबसाइट है वो फाइल अप्रूव नहीं करेगी। तो लाजमी याद रखें आपने एक्सपेंड कर लेना है। सेकंड बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आपका डिजाइन, सेकंड एक्सपेंड करना है। थर्ड जो आपको मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो लेयर्स हैं उसको आपने तरतीब से रखना है। एक लेयर आपने बैकग्राउंड की बनानी, इसमें आपका सिंपल बैकग्राउंड आए। जो ऊपर डिजाइन है वो अलग से होना चाहिए और उस डिजाइन में टेक्स्ट भी इन्वॉल्व हो, कोई भी चीजें इन्वॉल्व हो, उसका एक फोल्डर का नाम रख देना है। लेयर का एक फोल्डर बना के उसका एलिमेंट्स रख देना है यहाँ से बैकग्राउंड। तो आपने इस तरह लेयर्स में काम करना। आपकी 3 चीजें कंप्लीट होगी, फाइल, एक्सपेंड, लेयर्स। अब हम चलेंगे मेन अपना जो काम है, फाइल को सेव करना है। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे करना है। एक्सपोर्ट हम उसकी एक जेपीजी बना लेंगे। अक्सर जो पे हमें जेपीजी अवेलेबल हो करनी पड़ती है। जेपीजी बनाने के एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगेन एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ से आपने लाजमी आरजीबी पे रखना है। फाइल का जो फॉर्मेट है वो आपने बनाते हुए भी आरजीबी पे रखना है और जेपीजी को भी आरजीबी पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे 150, ठीक है। 150 से कम करेंगे तब भी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, 150 ज्यादा रखेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा जेपीजी। तो आपने सिंपल ओके करना है, ये सेव हो जाएगी। सेकंड का आपको जो ईपीएस फाइल है, इलस्ट्रेटर की फाइल होती है वो ईपीएस में सेव होती है। आपने ईपीएस की फाइल जब सेव करते हैं, जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे इसको, इसने यही फाइल सेव की। अब हम सेव एज पे जाएंगे। हाँ, अब हमारी फाइल सेव एज पे गई। अब यहाँ से हमने अपनी फाइल के फॉर्मेट सेलेक्ट करना है ईपीएस, ठीक है। मेरे पास पहले से इसको मैं ओवरले बना लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो लाजमी बात है इंपॉर्टेंट, वो ये कि यहाँ से आपने जो फाइल है ना वो इलस्ट्रेटर 10 EPS, मैं फिर बता रहा हूँ इलस्ट्रेटर
10 EPS रखनी है, जैसे आप ये रखेंगे, इसके अलावा आपने कुछ नहीं छेड़ना, ये सारा की सारी सेटिंग ऐसे रहनी देनी है, ठीक है। कलर को भी नहीं छेड़ना, ना ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से इलस्ट्रेटर 10 EPS ये ऑप्शन आप एक तरफ सारी देख लें, ये सेम ऑप्शन होनी चाहिए, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। जैसे ओके करेंगे आपकी ये नोटिफिकेशन आएगी और फाइल सेव हो जाएगी। अब जो आपकी EPS फाइल है वो इलस्ट्रेटर जो फाइल बना रहा है, ये आप डायरेक्ट शटरस्टॉक पे अपलोड करें, और जब फ्री पिक पे अपलोड करेंगे वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे, लाजमी वीडियो देखना। उसमें आप JPG फाइल को भी सारा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो दोनों चीजें फ्री पिक पे अपलोड होंगी। तो यहाँ तक की छोटी बात मैंने आपको कंप्लीट बना के नहीं दिखाई फाइल, क्योंकि उसमें टाइम लगता, तो ये सिंपल बात, मेरे पास फाइल बनी पड़ी थी, आपको मैं सिर्फ तरीका बता दी। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपका फाइल का फॉर्मेट, आपकी जो एक्सपोर्ट होगी फाइल वो लाजमी होनी चाहिए, और ये एलिमेंट्स, लेयर्स को एलिमेंट में डिवाइड करना है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फाइल सेटिंग में जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको चाहता हूँ, हाँ, आपका जो डॉक्यूमेंट कलर मोड है उसको आपने लाजमी RGB पे रखना है। जब आप फाइल क्रिएट करते हैं ना तब भी आता है, अगर फाइल क्रिएट नहीं है, आपने फाइल क्रिएट कर दिया, कोई याद नहीं रहा, तो आप सिंपल फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट कलर मोड पे जाएंगे, उसको RGB कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम नई फाइल बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ, नई फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मेट सिलेक्ट होता है, हमें एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो ये लिखा है RGB, आपने RGB रखना है। अगर आप CMY के रखेंगे तो जो शटरस्टॉक है वो तो शायद अप्रूव कर दे, लेकिन फ्री पिक पर अपलोड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो खाली RGB फाइल लेता है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो ये सेटअप है ये हर जगह पर अपलोड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर फाइल वेबसाइट पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।